ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। आज हमारा स्वाध्याय चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन से हमारा जो स्वाध्याय होना है वो है आत्मा की खुराक भी अनिवार्य है। पृष्ठ संख्या नए वाले में 127 है, 1.104 और पुराना वाला आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ओम नारायण भैया, आज के ओपन वाचन के लिए आप स्थिति में है ना? जी 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 भैया, तो शुरू करते हैं भैया। थोड़ा सा भाई साहब मोहन जी भाई साहब का परिचय हम लोग से करा दीजिए भाई। जी प्रहलाद भैया, एक सेकेंड। असल में मोहन भैया से परिचित हम नहीं है, अमन भैया है तो अमन भैया तो मोहन भैया आप अपना खुद परिचय एक बार करा देते तो अच्छा रहता हम सबके लिए। जी 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 भाई साहब सभी को आत्मीय जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही भैया? जी भैया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। जी जी। तो भैया हम अमन भैया के साथ ही 2017 में बाबूजी से जुड़े हुए थे, पहले फर्स्ट बैच से ही जो है। तो पंचकोश से जो है जब शुरू हुआ सिलेबस, तो गुरु कृपा से जो है सानिध्य में हम 2016 में आए, अक्टूबर मतलब 2016, और 2017 में एकदम ही बाबूजी से जोड़ दिया था, मतलब शुरुआत में। तो वहां से ही अपनी यात्रा ये चल रही है अपने साथ साथ। सभी लोग जो जितने भी हमारे फर्स्ट बैच में थे, अमन भैया, शरद भैया, नितिन भैया, ये सब जो लोग, तो हमारा जो शुरू से ही मतलब बाबूजी से जो है जुड़ चुके थे हम। तो तभी से अपनी ये यात्रा चल रही है। दिल्ली एनसीआर से हैं, गाजियाबाद से, मुरादनगर, मोहन कुमार। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका स्वागत है। आप इससे पहले भी एक बार आपकी कक्षा में रहे हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। जी भैया एक क्लास हो चुकी है हमारे। जी 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 भैया, तो बहुत बहुत आभार भैया। हम लोगों को आपका मार्गदर्शन मिल रहा है और अपेक्षा है कि मिलता रहेगा। जी सही, गुरुदेव की कृपा है। जी जी भैया, प्रणाम भैया। ओम नारायण भैया, शुरू करें। जी 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 सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता के सूक्ष्म सानिध्य में आज का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। हम सभी को गुरुदेव माता जी का माँ गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वाध्याय क्रम में वाचन का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का शीर्षक है आत्मा की खुराक भी अनिवार्य। महात्मा गांधी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। उत्कर्ष की अभिलाषा रखने वालों का इसका अवलंबन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। जिसे अपने भीतर दिव्य ज्योति जगाने की छटपटाहट हो, उसे प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। स्तुति उपासना न तो वहम है और न ही शब्दों या कानों का व्यायाम, वरन हमारे खाने पीने, चलने फिरने जैसे आवश्यक क्रिया कृत्यों से भी अधिक सत्य है। ईश्वरीय स्तुति या प्रार्थना की महिमा महत्ता से समस्त धर्मों के वाङ्मय ग्रंथ आदि भरे पड़े हैं। संसार में जितने भी महापुरुष महामानव हुए हैं, उनका जीवन बताता है कि प्रार्थना उनके दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बनी रही है। आत्मबल की उपलब्धि इसके बिना संभव भी नहीं।
इस संदर्भ में प्रख्यात पादरी एवं मनोवेत्ता नॉर्मन विंसेंट ने अपनी कृति ए गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग में कहा है कि प्रार्थना मानव जीवन का सर्वाधिक सशक्त एवं सुगम एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसे हर कोई उत्पादित अभिवर्धित करके अपने को प्राणवान और परिष्कृत प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकता है। उनके अनुसार हमारी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु महामानवों ने 3 तरह के मार्ग निर्धारित किए हैं। पहला कर्म, दूसरा चिंतन और तीसरा प्रार्थना। तीनों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाती है, पर प्रायः देखा यह जाता है कि आमतौर से व्यक्ति प्रथम 2 मार्गों पर चलने का प्रयत्न तो करता है, परंतु तीसरे अति महत्वपूर्ण पक्ष को विस्मृत कर बैठता है। चिंतन और क्रिया के सामान्य जीवन क्रम जुड़े रहने पर अपने अस्तित्व की जानकारी आसानी से की जा सकती है, किंतु मानव को महामानव देव मानव की श्रेणी में पहुंचाने की सामर्थ्य भगवत सानिध्य से ही संभव है। प्रार्थना उपासना का विधान इसी की पूर्ति के लिए आध्यात्मवेत्ताओं द्वारा सुझाया गया है। यदि दैनंदिन जीवन में 5 मिनट का भी समय इस निमित्त निकाला जा सके तो उतने भर से उन दुष्ट प्रवृत्तियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है जो आए दिन सिर पर सवार होकर अनेकानेक प्रकार से त्रास देती रहती हैं। उन्होंने प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सूत्र बताए हैं। प्रथम सूत्र है जीवन व्यापार के हर क्षेत्र में ईश्वर की साझेदारी को प्रमुखता देना। यही वह आधार है जिसका अवलंबन लेने पर कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बनी रहती है और दूरदर्शिता का विकास होता चलता है। दूसरा सूत्र है ईश्वरीय भैया मैं उपस्थिति पढ़ूं का क्या? सतत। हाँ हेलो, मैं पढ़ूं क्या भैया? नहीं ठीक है हो गया। ऐसे सड़क गया, थोड़ा सा किचन में संग में छौंक देती है ना, क्या करें। ठीक। दूसरा सूत्र है ईश्वरीय उपस्थिति का सतत आभास होते रहना। दैवी चेतना का कार्य मनुष्य की सहायता करने तथा उसे सदैव ऊंचा उठाने, विकासोन्मुखी बनाने का होता है। यदि यह आस्था जीवन की गहराई से जड़ जमा सके तो आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं है। तीसरा सूत्र है ईश्वर की पुकार अंतःकरण की गहराई से निकले और वह इतनी भावनापूर्ण हो जिससे परमात्म सत्ता का अनुदान वरदान स्नेह सहयोग के रूप में बरसता स्पष्ट दिखाई देने लगे। अंतःकरण से की गई सच्ची पुकार को परमात्मा कभी अनसुनी नहीं करता। वह अपना परिचय अंतराल में उमंगती सद्प्रेरणाओं सद्भावनाओं के रूप में तुरंत देता है। इसी आधार पर बाद में प्रत्यक्ष सहयोग सहकार भी चारों ओर से बरसने लगता है। चौथा सूत्र है प्रार्थना के समय चिंतन की दिशा धारा विधेयात्मक हो। इसमें स्वयं के साथ अन्यान्यों के कल्याण की भावना भी सन्निहित हो, तभी प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी मिलता है। समर्थ सत्ता के समक्ष अपनी इच्छा आकांक्षा रखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि उसमें कहीं संकीर्ण स्वार्थपरता तो प्रवेश नहीं कर रही है। पांचवा वह अंतिम सूत्र है अपना अनहित चाहने सोचने वालों के प्रति भी सद्भावना का बने रहना। इन्हें सन्मति मिले इसकी प्रार्थना करना। ऐसे व्यवहार से न केवल निज के अंतराल शुद्ध होता है वरन प्रतिपक्षी को भी विनम्र बनाता है। यह एक अकाट्य सत्य है कि लोक कल्याण के निमित्त की गई प्रार्थना निश्चित ही सार्थक एवं प्रभावी होती है। कठिन से कठिन प्रतीत हो रहे कार्य भी समष्टि के कल्याण की प्रार्थना से सधने लगते हैं। जीवन का इसे एक अनिवार्य अंग बना लिया जाए तो लोक व परलोक दोनों सध जाते हैं। बस भैया। जी भैया। चले जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोहन भैया। जी भैया, ओम नारायण भैया को वाचन के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो भैया इस पे एक बार सभी को फिर गुरु सत्ता को नमन, सभी आत्मीय परिजनों को भी। तो इसमें अब मधु सार देख लेते हैं। जैसा कि इसमें आज का सार संक्षेप जो है मधु
मतलब सूत्र से जो है इसके जो इंडेक्स है वो है आत्मा की खुराक भी अनिवार्य है। तो एक बार आत्मा पे देखिए, आत्मा शब्द दो जगह प्रयोग हो सकता है। देखिए, जब मतलब आत्मा को ही परमात्मा बोला गया है। मतलब अब अगर हम आत्मा को लेते हैं तो इसको पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर अगले सूत्रों में आसानी रहेगी कि हम जो है चाहते क्या है। मतलब ये सूत्र हमें कहाँ पहुंचाने के लिए जो है जाना कहाँ है कि आत्मा क्या है। थोड़ा सा जो गुरुजनों ने जो हम लोगों को बताया समझाया, तो जो चीज समझ आ जाती है तो उसमें जल्दी रास्ता मिल जाता है, जल्दी उसमें उन्नति मिल जाती है, समझ के जो काम किया जाता है। तो आत्मा जो सर्वज्ञ है, मतलब सर्वव्यापी है और सुख स्वरूप है, शांतिमय है। तो हम क्या है कि जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारे सारे दुख कष्ट जो हमेशा मतलब सनातन में मिल के लिए है, ये सब हमेशा के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है एक बार पा लिया कि जो है फिर उसका खो जाने का डर है। बस एक बार क्या है कि जो ये कोई वस्तु तो है नहीं कि जो है इसको पाना है कि जो है ये खो गई है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि ये आखिर आत्मा की जो है क्या है। ये सर्वज्ञ है और जो सर्वव्यापक है और सुख स्वरूप है, मतलब आनंदमय है, सच्चित आनंद है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इसमें सूत्र दिए गए हैं भैया कि ईश्वर के इस आनंद को उनसे हम कैसे जुड़ सके, कैसे हम उनका लाभ ले सकें, कैसे हम जो है अपने आप को भी शांति में और आनंद में बना सके। और जब हम खुद बन जाएंगे तो फिर हमारे आसपास आने वाले भी ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। उसका प्रभाव इतना होता है कि वो उसमें कुछ करना नहीं होता। तो ये आत्मा को की खुराक भी अनिवार्य है। तो हम सुख स्वरूप के लिए हमें क्या करें, इसमें ये सूत्र दिए हैं कि गुरुदेव ने कि हम भी शांति में जितने होते चले जाएंगे तो उनसे हमारा जुड़ाव बन जाएगा। तो इसमें दिया है देखो कि आत्म बल की उपलब्धि भी इसके बिना संभव नहीं है। मतलब जो है प्रार्थना की कितनी बड़ी महत्ता यहाँ गुरुदेव ने दी है कि इसमें दे दिया कि दैनिक जीवन भी का अनिवार्य अंग है और आत्म बल की उपलब्धि भी इसके बिना संभव नहीं है। मतलब अगर हमारे जीवन में जो है मतलब प्रार्थना नहीं है तो जो है आत्मबल भी हमारा कहीं ना कहीं कमजोर बना ही रहेगा, उसकी उपलब्धि संभव ही नहीं है, संभव भी नहीं है, लिख दिया है गुरुदेव ने। और आगे इसमें दिए हैं 3 सूत्र दिए हैं कि जो भी मानव से महामानव बने हैं वो ये 3 सूत्र ही हैं। कर्म चिंतन का मतलब यहाँ पे ज्ञान से है, प्रार्थना का मतलब यहाँ पे भक्ति से है। तो यही है कर्म और ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के माध्यम से ही जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाती है। मतलब इन तीनों का समन्वय के बिना जो है लक्ष्य जो है हमारी प्राप्ति संभव नहीं है। अधिकतर गुरुदेव भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 मार्ग तो हर कोई जो है अपनाता है, कर्म का और चिंतन का। कि कर्म तो जो है करेगा ही, कोई भी आदमी जो है खाली बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ चिंतन करेगा ही वो। क्योंकि प्रकृति का क्या है कि जब तक प्रकृति जो है खाली सहन नहीं कर सकती। अब प्रकृति का स्वभाव ही है कि प्रकृति किसी मतलब खालीपन उसको बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि प्रकृति ब्रह्म की बुद्धि स्वरूपा है। निरालंबो उपनिषद में जो बता दिया गया है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है कि ब्रह्म की बुद्धि स्वरूपा है। तो अभी जैसे कि हर कोई चिंतन तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कर्म भी कुछ ना कुछ करेगा ही। तो कुछ कर्म योगी भी होते हैं, कुछ जो है ज्ञान योगी भी होते हैं। भक्ति योग जो है इतना सुलभ जो है ईश्वर की कृपा से जो है मिलता है कि जो है गृहस्थों के लिए तो विशेष कर है, क्योंकि वे जो है आधे संसार में रहते हैं, आधे इस तरफ रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो उनके लिए जो है भक्ति योग जो है सर्वप्रथम मतलब बहुत ही विशेष। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो है उनके लिए तो जो है मतलब सबसे सुलभ है कि मतलब जो गृहस्थों के लिए, मतलब जो संसार भी उनको चलाना है, उनको देख भी करना है और उसमें कम समय में जो है प्राप्ति करनी है। तो मतलब ये भक्ति का जो मार्ग जो है इसमें वही सूत्र दिए हैं। क्योंकि कर्म जो है देखो, कर्म से और चिंतन से ज्ञान से क्या होता है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार बन सकता है।
कर्म तो जो है रावण ने भी किया था, तप किया था। तप करना मतलब कर्म करना, अपने कर्म से ही तप किया और तप का फल जो है, लेकिन प्रार्थना संवेदना वो अनाहत तक नहीं पहुंच पाए थे। अनाहत मतलब संवेदनाएं अपनी जगह नहीं पाए थे, तो जो है सारा जो है कर्म बेकार ही चला गया, उनका तप बेकार चला गया। हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, तो और ज्ञान से देख लीजिए, ज्ञानी भी ऐसी हैं। गीता में जो है उद्धव जी को जब देखा श्री कृष्ण ने कि जो है इनको ज्ञान का जो वहम हो गया है, मतलब ये जो है अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी ही समझते थे उद्धव जी, और थे भी, ज्ञान से परिपूर्ण थे उद्धव जी, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण होने पे भी उनको भक्ति का वो नहीं था, उनको जरा सा भी। तो उनको जानबूझकर गोपी के पास भेजा, गोपियों के पास, कि तुम वहां पे जाओ और उनसे कह दो कि कृष्ण जी तो आएंगे नहीं, अब उनको समझा देना। तो जो है जाते हैं तो उद्धव जी उनको समझाते हैं, तो वहां कुछ और ही देखते हैं। मतलब वे जो गोपिकाएं थी, इतनी संवेदना, इतने अंतःकरण से जो है उन्होंने जो है वहां पे कृष्ण जी को प्रकट कर दिया कि तुम क्या जानो हमारे प्रेम की महत्ता को, तुम क्या जानो प्रेम की सीमा को। तो जो है उद्धव जी देख के जो है चकित हो गए, और जो है अपने ज्ञान को जो है ना, बस ज्ञान का अहंकार टूटवाना था श्री कृष्ण को भी, तो उनका वो ज्ञान का अहंकार भी टूटा। तो ये यहाँ पे देखो, दो मार्ग चलने का गुरुदेव लिखते रहे हैं कि व्यक्ति प्रथम दो मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन तीसरे पक्ष छोड़ देते हैं। तो दो से बात नहीं बनी, ना तो ज्ञान से ना कर्म से, लेकिन प्रार्थना का ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका जो है बहुत ही मतलब फल जो है अधिक महत्वपूर्ण मिलता है। उसमें आगे 5 सूत्र दिए हैं, उन पे भी डाल लेते नजर। प्रथम सूत्र है, जीवन के व्यवहार के हर क्षेत्र में ईश्वर की साझेदारी को प्रमुखता देना। यही वह आधार है जिसका अवलंबन लेने पर कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बनी रहती है। अब देखिए, ये प्रथम सूत्र में जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि साझेदारी का मतलब, हम जो उपनिषद की कोई भी एक सूत्र देखिए, बाबूजी भी हमें समझाते हैं, हमारा जो है उपनिषद हमसे यही सिखाता है कि आप जो है अध्ययन तो हम करते हैं, लेकिन उसमें से सूत्र जो है निकाल कर रख लें। मक्खन को चुराना पड़ेगा। हमें सूत्र आ गया, हाथ लग गया, तो मतलब फिर जीवन का मतलब कष्ट दुख तो ऐसे ही, मतलब एक सुख स्वरूप तो ऐसे सहज ही बन जाएगा। अब पहले सूत्र में कह रहे हैं कि जैसे ईशावास्य उपनिषद में बात आई थी कि जो है जो कुछ भी है वो मेरे इष्ट का है। अब जब ये देखो, यही पहले सूत्र में है ये कि हर जो चीज है, अगर हम ये कहें कि जो कुछ है ईश्वर की है वो, तो फिर जो है तेरा और मेरे में ही मुक्ति छुपी हुई है। तेरा है तो मुक्ति, और मेरा है तो बंधन में जो है आदमी इन 3 अक्षरों में ही, गुरुदेव की एक लाइन आई थी कि 3 अक्षर में ही जो है मुक्ति का वो है। तो इसमें यहाँ पे वही सूत्र कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे अपना है कुछ समझो मत, या तो फिर सर्वव्यापी अपने सब कुछ को अपना समझो, या फिर जो है सब कुछ उनको दे दो। मतलब अपनी सीमा, अपनी प्रेम की सीमा इतनी व्यापक होनी चाहिए कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, या जो है फिर ईश्वर को ही जो है सब कुछ, कि प्रभु जो कुछ है सबका आप ही का है, बस हम तो मात्र एक माध्यम मात्र है। दूसरे सूत्र में जो कह रहे हैं, ईश्वरीय उपस्थिति का सतत अभ्यास होता रहना, दैवीय चेतना का कार्य मनुष्य की सहायता करने तथा सदैव ऊंचा उठाने में विकासोन्मुख बनाने होता है। यदि यह आस्था जीवन में गहराई से जड़ जमा सके तो आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकने की किसी के लिए भी कठिनाई नहीं होगी। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए, एक दैवीय सतत कार्य करिए, एक ईश्वरीय सत्ता ही काम कर रही है इसमें। ये आप महसूस, हम सब लोग महसूस भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, हमारी इतनी वो नहीं थी कि जो है हम जो आज जिस स्थिति में है, जितनी शांति और दिव्यता में हम आनंद जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि ईश्वरीय सत्ता ने ही हमें जो है हाथ पकड़ा है। वही जो है सतत उन्होंने ही हमें जो पकड़ के समझाया है, या जो भी चला रही है वो ईश्वरीय सत्ता ही चलाती है। लेकिन उसमें एक कल्याण में सत्ता जो है, ईश्वरीय सत्ता जिसको शिव बोलते हैं, वो कल्याण में इतना हमेशा एक उसका एक पार्ट इसमें लगा ही रहता है। दैवीय चेतना हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायता करती ही करती है। तो उसमें प्रज्ञोपनिषद में भी ये बात आई थी, और गीता में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रज्ञोपनिषद में बात आई थी कि एक ऋषि जो है वहां पे वार्तालाप करते हैं अपने आप में
कि हे प्रभु, ये जो है मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी जो है मतलब सब कुछ जानता है कि क्या गलत है, क्या सही है, फिर भी जो है अपनी सामर्थ्य से उठ नहीं रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है, ना चल रहा है। तो वहाँ पे फिर पूछते हैं, प्रभु ऐसे कैसे होगा? उसको तो जो है समझ में जो है सब कुछ पता भी है, जानकारी भी है, फिर भी नहीं जो है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो है प्रज्ञोपनिषद में ये कहा है विष्णु भगवान ने कि जो है जो मन की गहराई से मतलब जो अंतःकरण से मुझसे मदद मांगते हैं इस मार्ग में, तो मैं उनको जो है बल प्रदान करता हूँ, मैं उनको उनका हाथ पकड़ता हूँ, उनको जो है सहायता करता हूँ। तो दूसरे सूत्र में यही कहा गया कि एक ईश्वरीय चेतना है जो हमारे साथ साथ जो है हमें जो है आगे बढ़ाने में जो है काम करती ही करती है। तीसरे सूत्र में यही है कि ईश्वर की पुकार अंतःकरण की गहराई से निकले और वह इतनी प्रभावपूर्ण हो जिससे परमात्मा सत्ता का अनुदान वरदान और हमें सहयोग मिल सके। मतलब हमारे अंतःकरण को जगाना है, अपनी संवेदना को जगाना है, तब जो है वो अनुदान वरदान जो सहयोग स्पष्ट दिखाई देंगे, हमें जो है उनका जो है एहसास होने लगेगा। इसमें यही कहा है कि जो हमें किसी तरह भी जो है अपनी भक्ति पूर्वक प्रार्थना के माध्यम से, अपनी संवेदना के माध्यम से करुणा तक जो है पहुंचना है, प्रेम तक पहुंचना है। मतलब दया जो है और कृपा करुणा जो है, जो अंत है वो करुणा प्रेम, सारी साधनाओं का जो मधुसार है वो प्रेम तक पहुंचना है। मतलब जो इसका जो सार संक्षेप आता है कि तपस्या का, साधना का, भक्ति का, वो है कि प्रेम तक पहुंच जाए, हम प्रेम प्रकट हमसे हो जाए। तो उसमें यही कहा है कि हम अंतःकरण जब तक नहीं जागेगा, जिसको सुपर चेतन बोलते हैं, अंतःकरण को ही सुपर चेतन बोलते हैं, तो ये है कि उसको जगाने के लिए ही सारा कार्य करना पड़ता है। भाव संवेदनाओं को, प्रेम को, मोह जैसे शब्द आता है ना, जो कोई भी शब्द देखिए गलत नहीं है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बस इनका उपयोग गलत हो जाता है, दुरुपयोग होने पे जो है गड़बड़ हो जाती है सारी। नहीं तो जो है काम काम कहाँ गलत है? काम तो जो है सबको चाहिए ही चाहिए। क्रोध है, क्रोध कहाँ गलत है? क्रोध अगर मनु क्रोध ना हो, क्रोध ऐसा हो जो मान लीजिए संत का क्रोध हो, जिस कल्याण की भावना हो, पानी पे लकीर की तरह क्रोध होना चाहिए। पानी पे मान लीजिए कोई लकीर खींची है, वहां पे कहाँ लकीर खिंच जाएगी? तो संत का क्रोध तो ऐसा ही होता है कि वो कल्याण के लिए होता है। किसी पे क्रोध कर भी रहे हो तो जो है उसके कल्याण की भावना होनी चाहिए। मतलब वहां पे कुछ अनकंडीशनल लव की बात होनी चाहिए। तो ये बस प्रयोग की बात है कि सदुपयोग हो जाए, तो उसमें अपनी भावनाओं को हम किसी भी तरह जगाएं, उनको बढ़ाएं। वही इसमें कहा कि अंतःकरण की गहराइयों से निकलने वाली भावनाओं को हम रोके ना, हम खूब व्याकुल हों, खूब जो है अपनी संवेदनाओं को जो है मतलब उनको उगाएं, मतलब उनको जो है आने दे, बाहर आने दें उनको, जो है उनको खूब जो है प्रयोग करना चाहिए। प्रेम में जो है मतलब कोई मतलब घाटा, मतलब उसमें कुछ खर्च तो होना नहीं है। प्रेम देने में हम लालच कर जाते हैं, तो हमारी संवेदनाएं, हमारी जो भावनाएं वो जो है वो छोटी रह जाती हैं। आज जो है मतलब इसी का ही जो है काल पड़ा हुआ प्रेम का। प्रेम में मतलब कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, तो उसको जो है हम लोग जो है सिकोड़ लेते हैं, मतलब परिवार के वाले बस थोड़ी सीमा में घेर लेते हैं, तो उसको मोह बोल दिया कि तो, लेकिन गलत नहीं है। हम कहीं से भी शुरू करें, लेकिन शुरू करें और उसमें पहले सूत्र का ध्यान रख लें कि जो कुछ है ईश्वर का, अपना ना मान के होते हुए। ये 5 सूत्र ऐसे हैं, बहुत ही दिव्य सूत्र हैं। इनको जो है एक एक को मतलब नोट करके रख लिया जाए कि जो है तो मतलब बहुत जल्दी मतलब जो है हम जो है अनुदान वरदान उनका सहयोग मतलब महसूस होने लगेगा। तो चौथे सूत्र में क्या बताया गुरुदेव ने कि प्रार्थना के समय चिंतन की दिशा धारा विधात्मक हो, उसमें स्वयं के साथ अन्यायों के कल्याण की भावना भी सन्निहित हो। मतलब प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए आध्यात्मिक जो है बड़ा उल्टा मार्ग है। इसमें जो है कोई मतलब अपने स्वार्थ के लिए, तो कोई अगर भक्ति प्रेम करता होगा अपने जो है मतलब चाहने वाले से, तो वो अपने लिए कुछ मांगता थोड़ी ना है। वो तो दूसरों की चाहत रखता है, दूसरों को कैसे सुख हो जाए,
कैसे दुख सुख उसको पहुंचाया जाए। अपने लिए उसकी कोई चाहत नहीं होती, जैसे भक्त की कोई चाहत ही नहीं होती। हकीकत तो ये वो ही इसमें लिखा है कि अपने लिए ना, अपने जो है ये मतलब कल्याण की भावना सन्निहित होनी चाहिए प्रार्थना में। मतलब दूसरों के लिए तो उसके लिए तो फिर जो है मतलब संकीर्णता का भाव जो है इसमें मतलब छोटा ना हो, मांगे तो सर्व मतलब सबके सुख की कामना करें, सबके जो है तो उसी को जो है चिंतन को ही व्यापक करना है। पांचवें सूत्र और अंतिम सूत्र में है अपना अनहित चाहने सोचने वालों के प्रति भी सद्भावना का बने रहना, इन्हें सम्मिलित मिले, इसकी प्रार्थना करना। ऐसा व्यवहार से न केवल निज के अंतराल शुद्ध होता है वरना प्रतिपक्ष को भी विनम्र बनता है। ये पांचवा सूत्र बड़ा सख्त है, बड़ा कह रहा है कि जो अपना अनित चाहने वालों के साथ भी, मतलब जो कोई हमारा अनित विचार उसके लिए भी सद्भावना, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो वास्तव में जो है वहां पे जो है मतलब सब गड़बड़ा जाता है। अब इसमें भी देखिए कितना गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि उसका अंतराल भी शुद्ध होता है और वो भी अपना भी अंतराल शुद्ध हो रहा है, अपनी अंतरात्मा भी शुद्ध होती है इससे। तो लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग मतलब इतनी गहराई से इसमें पहुंचने की जरूरत है। यहाँ पे कोई जो है ना कोई किसी को सुख दे रहा है ना कोई दुख दे रहा है, तो फिर ये सुख दुख हमारा अनित चाहने वाला कौन है? एक्चुअल में जब कर्म का सिद्धांत चलता है इसमें हमारे कर्म मतलब किसी पे लैंड होके हमारे पास आने वाले हैं। ये जो है एक विधाता के विधान को अगर हम समझ ले सही से तो पहले तो फिर दिक्कत नहीं आती। विधाता का विधान समझ लेना या नियामक का नियम कह लीजिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए भाषा में साइंस की, तो वो क्या है कि अपना ही छोड़ा हुआ कुछ पहला तो हमारा ही कर्म होगा जो अब वो हमारे चाहे पड़ोसी के सिर से लैंड होके आए चाहे घर वालों के लिए उससे आए, तो वो आएगा उनको ही माध्यम बनाएगा जो हमारे इस आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। अब वो तो हमारे देखिए उसका तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमको जो है भुगताया जा रहा है, हमारे जो है निकाला जा रहा है उस पाप को, और हमारा जो पाप अगर निकल रहा है तो वो हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी और वो भी आपके व्यवहार से खुश हो जाएगा। दूसरा वही गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ कि आपकी भी अंतरात्मा शुद्ध होगी। मतलब यहाँ पे ये गुरुदेव ने कहा है कि ये अकाट्य सत्य है कि आत्मा का ना कोई मित्र है ना शत्रु है, उसको ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हारे पास स्वयं चला आएगा। जो भी मित्र है वो तुम्हारे पास चला आएगा और स्वयं, और जो आपका पाप कर्म है वो शत्रु के रूप में आपके पास ही आएगा, उसको भी ढूंढने जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये है कि उसको अगर हम ये समझ जाए पहले से ही, उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाए कि भैया जो है सुख दुख मतलब इस जीवन में ही आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अभी भुगता जाए, आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये जो है कट जाए सब किस तरह। इसीलिए संत लोग क्या कि हंसते हंसते भी सारे पाप जितने भी हैं वो अपने ऊपर लेते लेते हैं शरीर के, और शरीर से परे तो वे रहते ही हैं तो उनको शरीर का भी दुख नहीं होता, लेकिन वो कष्ट जो है मतलब खुद सह लेते हैं, चाहे वो कैंसर के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। तो सारे पाप जो है वो उनका अंतिम जन्म होता है तब। तो हम जो है क्या है गुरु सत्ता धीरे धीरे देती है हमारी परिस्थिति के अनुसार, ये कि कितना झेल सकता है शायद के उतना ही देते हैं ईश्वर, उससे ज्यादा नहीं देते, जबकि कि भाई उसकी निष्ठा कहाँ तक है, उसकी जो श्रद्धा कहाँ तक है, तो उतना ही दुख उसको जो है निकालते चलते हैं कि उसके जो है, क्योंकि काटना तो स्वयं ही पड़ेगा, जो बोया है उसको तो काटना ही है। गुरुदेव सिर्फ जो है जब शरणागत का एक पाप पुण्य का विधान है वो, मैं तो गुरुदेव का एक लेख पढ़ा था उसमें लिख रहे हैं, कह रहे कि बेटा अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सबको सिर पर हाथ रख देता और सबको राम और कृष्ण और बुद्ध बना देता, लेकिन विधाता का विधान है उस परिधि को कोई नहीं तोड़ सकता, तो उसमें वो एक नियम है नियामक का। तो हमें तो खुश हो जाना चाहिए कि जो है किसी के माध्यम से मैं गाली भी सुनने को आ रही है तो वो मतलब बढ़िया ही है, अच्छा ही है कि जो निकल जाए, तो खुद भुगत लेने चाहिए हम अपने दुख जितने भी हैं। तो उसमें जो है विलाप करते कि जो है हमें नहीं लगता कहीं जरूरत पड़ती है दुख, यहाँ ना कि यहाँ ना कोई दुख है ना सुख है। तो जब अंतरात्मा का जो है बस संबंध बन जाए
ईश्वर से, अपनी आत्मा से जो है संबंध बन जाए तो गुरु का प्रकाश फिर स्वतः ही, जब देवदत्त और धनंजय, कृष्ण और अर्जुन, ये हमारे क्या है कि भाव संवेदना के द्वारा जगते हैं। इसमें जो है अभी एक भाई साहब का एक पीछे देख रहे थे हम, सोहम साधना का एक वीडियो गया था बाबूजी का इसमें अभी, तो उसमें मैं पूरे जो है देखा तो उसमें जो है मतलब एक ही लाइन, एक ही सूत्र मिला उसमें। बाबूजी ने 2-3 सेकंड की बात कही थी, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की। तो देखिए मतलब ये है, उसको स्वाम वाले उसमें डाला हुआ था। तो हमें जो है ना माखन से चुरा लेना है कहीं से, कि कहीं से क्या मिल जाए, बस उसको जो है एक्टिव करने की विधि पर मिल जाए, उसको ध्यान धारणा की कैसे जो है हमें सूत्र मिल जाए। तो आदमी को अपना उन पर प्रैक्टिकल करके अपने तरीके से ही काम करना चाहिए। भाई ये सूत्र जो है सारा मधु जो है ले लेना चाहिए, उसके सूत्र हमें नोट कर लेने चाहिए कहीं ना कहीं। तो इनमें पांचों में भैया यही आया कि जो है अपने अंतःकरण को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भक्ति को हम कैसे जो है श्रद्धा को, क्योंकि भक्ति के ही भैया 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति नहीं होगी तो जो है संभव है ही नहीं। श्रद्धा से ही जो है ज्ञान आएगा, और श्रद्धा से ही जो है वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब, वैराग्य का मतलब है भैया विशेष राग, कि विशेष राग हो जाए ईश्वर से, विशेष राग उसमें आसक्ति हो जाए, सब जगह से आसक्ति हटकर विशेष राग। वैराग्य का मतलब है गुरुजन विशेष राग हो जाए हमें ईश्वर में, मतलब जब हमारा ईश्वर से संबंध जुड़ जाए तो फिर तो सारा दुख, मतलब ये है कि जो ले लो जो भी कुछ है आपका, अब कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, क्योंकि वो उसको टच करने लगता है आनंद से, अपनी शांति से। तो हम ये देखें कि आत्मा के पास जाने के लिए, कि आत्मा का मतलब शांति में अवस्था में कैसे पहुंचा जाए, वो अवस्था का नाम है, वो एक स्थिति का नाम है आत्मा, जो समान रूप से है। उसके लिए ना कोई छोटा बड़ा है ना कोई कुछ है, वो समान रूप से है। तो हम उस समान रूप से कैसे टच करें, हम उस समान रूप में मतलब जैसे ही सोचे तो उसमें अवस्था में अपने माइंड कैसे उससे टच हो, कैसे उससे शांति और मिले। तो शांति और आनंद ही का ही एक नाम आप कह सकते हैं आत्मा की अनिवार्य खुराक है। तो शांति और आनंद के लिए जो है सृष्टि रची गई है। इसका मूल कारण कि जो है अगर निकाला जाए तो वो आनंद ही है, कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची, आनंद के लिए रची। तो वो ये जब तक हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जब तक हम लोगों के भी लीला धाम में जो है मतलब संबंध नहीं जुड़ जाता, तो सत्संग का सहारा लेना मतलब ये समझिए कि जो है कृपा हो गई ये पे। दया तो पूरे सृष्टि पे ही है ईश्वर की, कोई हर जीव पे है दया। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी पे दया नहीं है, दया तो उनकी जो है सभी लोगों पे है, मतलब सभी जीवों पे है। कोई अगर कोई 10 कत्ल भी कर देता है तो उसको ईश्वर तुरंत दंड नहीं देता, और जेल में उसकी व्यवस्था कर देते हैं रोटी की भी। इतनी दया है, आप बताइए ईश्वर की, सब पे ही दया है, सभी जीवों पे भी दया है। लेकिन कृपा जो है होती है गुरु कृपा से, थोड़ा सा जब उसको जो है सत्संग मिलता है, ये बड़ा दुर्लभ हो जाता है, मतलब कृपा का मार्ग चलता है। और लास्ट जो पहुंचना होता है वो करुणा तक कैसे पहुंचे, बस प्रेम जो प्रकट हो जाए। तो लास्ट हमारी जो है पहुंचने की है करुणा तक। सारी जो है साधनाओं का और सारे तप का जो मधुसार है, कहाँ पहुंचना है, प्रेम तक पहुंचना है, जहाँ पे प्रेम के सिवा कुछ ना रह जाए। क्योंकि प्रेम पे फिर जो है कोई शक्ति काम नहीं करती, शक्ति भी फेल हो जाए, प्रेम में सब वसीभूत हो जाते हैं। यही जो है हम तो बहुत एक दिन मनन चिंतन कर रहे थे काफी दिन से भैया, कि आखिर ये संतों को जो है इतना सब लोग क्यों प्यार करते हैं, सभी गुरुजनों को, क्या इनके पास ऐसा क्या होता है। तो ये बहुत दिन से सोच रहे थे, एक दिन में बाबूजी के सत्संग से ही मिला कि एक लाइन मिली अचानक, एक जाति सा आत्मा ही, आत्मीयता ही करती कराती है सब कुछ, मतलब आत्मीयता प्रेम ही करता कराता है सब, और कोई शस्त्र अस्त्र नहीं चलता। गुरुदेव ने जो है हम लोगों को प्रेम ही दिया है, और उन्होंने का जो है प्रेम प्रकट करके तो सृष्टि को जो है लबालब कर दिया। तो यह है कि हमारी भी यात्रा उस प्रेम तक है पहुंचने की, तो वो भक्ति से ही होगी। और भक्ति के ही 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये जो दोनों। तो भैया कोई किसी का प्रश्न उठता है तो उसको भी ले लेते हैं साथ साथ, अगर किसी का कोई वो होती है तो। इसमें जो है सारा मधु जो है अपना यही है, प्रेम तक पहुंचना।
हम प्रेम में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी, उसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। हमें किसी को कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हम लोग तो सुनते हैं ना कि इसमें कि भैया ये कहते हैं कि भैया हमें किसी को जो है ये बात बतानी है कि सबका भला हो। सबका भला नहीं है, आपके ऑरा में आते ही अपने आप उसका भला हो जाएगा। अगर आपका ऑरा इतना, आपके परमाणु, आपका अट्रैक्शन इतना है कि जो है आपको शांति में है, स्वम शांति में है, कोई इच्छा ही नहीं है आपकी, ना इच्छा है ना अनिच्छा में हो आप, तो आप समझिए जिन जिन से आपका टचिंग होगा वो तो वैसे ही बिल्कुल मध्यमा वाणी से ही काम हो जाएगा। वो वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं। गड़बड़ यही होती है कि हम बोलने लगते हैं, हम जो है दूसरों को समझाने लगते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाए। मध्यमा वाणी से आपको वो क्रिया देख लेगा, वो क्रिया से प्रभावित हो जाएगा बस आपकी क्रिया से, कि देखिए कितने प्रेमी हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, और कुछ जो है निस्वार्थ भाव। गुरुदेव ने कहा ना एक लाइन कि आध्यात्म नगद है, तो आध्यात्म नगद है मतलब नगद, इसमें उधार का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और हमें इसमें बनन चिंतन करने पे कि आध्यात्म तो नगद है, तो भैया आप नगद के मतलब ये है कि भैया आप जाइए कभी भी, किसी भी कभी समय मिले तो निस्वार्थ सेवा करके देखिए। मतलब हमें तो स्थिति हम बताए अनुभव की, कई बार तो सड़क पर खड़े खड़े आंसू बह रहे हैं अपने ऑटोमेटिक, मतलब पता ही नहीं क्यों बह रहे हैं। तो ये एक आनंद में स्थिति है दिव्य, मतलब गुरुदेव की कोई भी लाइन को कहीं काटा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आध्यात्म नगद है, तो वो नगद ही है। आप कहीं निस्वार्थ तो बिल्कुल नहीं, मतलब कोई भी अनकंडीशनल लव करते हैं तो वो बिल्कुल काम हो गया, मतलब बहुत ही मतलब उसका जो है। तो भैया प्रश्न भी ले लेते हैं, कोई किसी का कुछ बनता है तो जो है सार संक्षेप में। जी 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 मोहन भैया, जी भैया। इतना सुंदर वाचन और उसको इतनी बढ़िया से प्रस्तुतिकरण आपने रखा। तो भक्ति का। आपकी वाणी और आपका जो अनुभव है वो सही में प्रत्यक्ष ही हम सबको अनुभव हो रहा था। वो शांति और वो चीजें जो आप कह रहे थे कि समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपका और करेगा। तो जरूर भैया उस चीज की अनुभूति जी। तो जी जरूर इस पे तो एक ये मेरा तो अपना ये अनुभव भैया कि एक ऐसी चीजें है, गुरु जी की सारी शिक्षा या जो दिशा है वो आप घर की समस्या को लीजिए या एक मोहल्ले की समस्या को लीजिए, एक जिले की समस्या को लीजिए, राज्य राष्ट्र विश्व कहीं पहुंच जाइए, सारा कुछ का समाधान जो है ये एक ही कुछ सूत्रों से हो जाता है। हाँ हम भैया देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है भैया, गुरुदेव ने कहा कि मैं भैया 2 ही हाथ कदम आ गया हूँ आप लोगों से, ज्यादा हाथ नहीं, एक संत का हूँ, एक ब्राह्मण का हूँ। तो बस वही बस लेके चलना है कि संत अपना प्रेम में अपनी जो है निष्भावना होके जो है, और जो है ब्राह्मण का मतलब यही है कि बस कुछ इच्छा ना करके जो अपना है वो उपकार, वो भैया इतना मतलब दिव्य सब कुछ होने लगता है कि उसमें जो है आनंद ही आनंद मिलता है। फिर उसमें कहीं कुछ हमें नहीं लगता कि कहीं फिर दिक्कत आती है, बस चलने की प्रैक्टिकल करने की देर है। तो जी भैया, और वही गुरु जी लिखते हैं ना, इन सब चीजों को स्थिति का अभ्यास करना ही तभी हो पाता है। जी ओम नारायण भैया जी। हाँ भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ, गुरुदेव का निश्चित रूप से जो 5 सूत्र है वो हृदयंगम करने योग्य है, और हम सभी को जो है उनको हृदयंगम करना चाहिए। एक चीज को लेकर मैं व्यथित रहता हूँ भैया, हम मोहन भैया से चाहूंगा कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे, इसको अन्यथा ना लें आप लोग। कि और व्यथित का मतलब ये है कि जिसे अब मैं शहरों में देखता हूँ, सब बकरे उकरे काटते रहते हैं, तो बड़ा मन में एक अलग होता है। हम एक बार अभी मैं वेतन संबंधित गया था, मैं विद्यालय का ही, तो मेरे पीछे ही एक दुकान थी, उसमें जो है बकरा चिल्ला रहा था, और उसको जो है वो क्या बताएं आगे जो है। तो उस समय जो है ईश्वर को कुछ उनके मन में जो करुणा की भावना नहीं आती है, जो दिन दहाड़े जो है किसी जीव को पकड़ करके जबरदस्ती जो है उनको काटने का काम करते हैं। भैया तो बड़ा इसी व्यथा भी जो है थोड़ा सा मन में था मेरा, बड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इस पर जी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होने की तरफ चलता है, तो वो भैया
ये होता ही है, ये नेचुरल है। तो उसमें भी जो भैया का यही विधाता का विधान चलता है। एक वो जो थे कितने बड़े भक्त हुए थे, कसाई थे वो शायद, क्या नाम था उनका, कलाजिन कुछ करके ऐसी था। तो वो भी थे, लेकिन यही है कि एक विधान देखिए कोई तो ददन ये कसाई भैया, जी ददन कसाई क्या? हाँ कसन, हाँ कसन के कुछ ऐसी नाम था उनका। तो वो भी देखिए अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन तो उसका मधुसार यही है कि ये भी एक विधाता की देखे, तीनों सतरज गुण तीनों लेके चलना पड़ेगा, तम भी लेना पड़ेगा ना। या तो वो बकरे पहले से ही जो कट रहे थे वो पहले उन्होंने भी वही खाए हुए थे, वे इसलिए कट रहे। और जो खाने वाला हो सकता है वो पहले अपना या तो नया कर्म बना रहा है, उसमें ये सोचे, उसमें या तो वो अपना नया कर्म बना रहा है और वो उसको भोगना ही पड़ेगा। उसका जो है जो भी कर्म यहाँ पे क्रिया की जा रही है वो तो भोगनी ही पड़ेगी। तो वो एक तम है के माध्यम से जो है सृष्टि अपना उसका कर्म चला ही रही है वो। तो उसमें भी दुखी रहने के, यहाँ दुख का कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि भैया कोई मरना तो है नहीं किसी को। बात समझने की बात है भैया, आप ये समझिए यहाँ कोई मर नहीं रहा है। आत्मा ना मरती है ना जन्म ले रही है। तो थोड़े दुख की बात है कि दुख भुगाए जा रहे हैं, उसका जो है वो कर्म था तो वहां उसको भोगाया जा रहा है। अब जो है अगर वो खाने वाला नया कर रहा है तो वो फिर उसका वो कर्म होगा। कि मारने वाला अगर ये सोचे, ये तो कठोपनिषद में ही आ गई भैया कि मारने वाला ये सोचे कि वो मर गया है, तो मरने वाला ये सोचे, तो वो दोनों ही गलत है। तो उसमें जो है बिल्कुल भी मतलब सम रहने की जरूरत है। वो लीला भाग है, वो देखने की जो है ईश्वर का ये खेल चल रहा है कि जो है यहाँ पे जो है ये कर्म भूमि है ना भैया। मृत्यु लोग जो है यहाँ पे कर्मों के कारण ही सब कुछ होता है। वो अगला जन्म अब उन्होंने अपने जन्म बना रहे हैं, यही है कि अपना नई रचना रच रहे हैं आगे के लिए। तो वहां पे भी जो है दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आप देखिए ना यहाँ पे सुख दुख है नहीं ना भैया, यहाँ पे ये दुखालय है ना पूरा। तो यहाँ दुख, यहाँ सब कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सुख के, यहाँ सुख भी नाम की चीज भी नहीं है कुछ सिवाय ईश्वर में। ईश्वर के आत्मा से अगर जुड़ाव है तो सुख आपका जो है, आप सनातन की तरफ चल पड़े। नहीं तो जो है यहाँ पे तो दुखालय ही है ये संसार बड़ा भैव है। मतलब इतना आसान नहीं है इस संसार में, मतलब अगर हम बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो यही है कि भैया उसमें वो उनके कर्मानुसार उनकी गति हो रही है वो। और ऐसे न, अब हम लोगों के यहाँ न जाने करोड़ों जन्मों के गोदाम भरे हुए होंगे, तो थोड़े 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 करके जो है हम लोगों को क्या कि अपना यहाँ से निकलना है। गुरुदेव देखिए, गुरु किस लिए आते हैं? गुरु यहाँ पे कोई इच्छाएं पूर्ति के लिए नहीं होता। गुरु गुरु होते हैं कि वो भवसागर से वो निकालने के लिए है। वो गुरु, अगर गुरु के तत्व को जो गहराई से जाया जाए और जाना जाए तो एक गुरु सत्ता व्यापक रूप से ऐसा काम करे कि वो यहाँ भवसागर से हम लोगों को निकालने के लिए मार्गदर्शन के रूप में वो वैसे नहीं, वो सिर्फ हमें प्रकाश देते रहेंगे कि तुम्हें इस तरफ से बचना है, इस तरफ को चलना है, इस तरफ से बचना है, इस तरफ को चलना है। विधाता का विधान जो है समझ लिया जाए पहले कि क्या क्या उनका विधान है, कि उनकी जो है नियम, मतलब किस तरह से ये चल रहा है संसार, क्या क्या है। वो तो कर्मणो गहनुगति का सिद्धांत काम करता है भैया। तो हमें जो है हमेशा हमेशा के लिए मतलब देखिए हम लोगों के साथ की गलती सबसे बड़ी क्या हो रही है भैया, देखिए कि 70% तो हमारा काम स्वतः ऐसे ही हो जाएगा साधना का, जो मेरा अनुभव कह रहा कि देखिए गुरुजनों की बात जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है अगर लक्ष्य बन जाए, पहली बात है कि हमारा अभी लक्ष्य ही नहीं बन पाता कि हमारे जीवन का लक्ष्य, जिस दिन लक्ष्य बन गया तो 50% काम तो वैसे ही हो जाएगा। मतलब आपका चिंतन ऑटोमेटिक ही काम करने लगेगा कि नहीं बस इधर, आपको फिर हरा ही हरा चमक गया जाने की, मतलब सब जगह मतलब अच्छा ही सृष्टि और दृष्टि में जो है फिर भेद खत्म होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारे ही जो है लोग आपके अंदर ही हैं, स्वर्ग लोग भी, और जो है सारे जो है यहीं पे दिखने लगेंगे कि क्या स्वर्ग है। तो स्वर्ग भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ के सुख दुख जो साधन संपन्न है और हर तरह से तो यही स्वर्ग ही है ये एक तरीके से। जिसको जो है संपत्ति है, किसके पास गाड़ी है, एसी में रह रहा, तो और जो है कुछ वो नहीं तो स्वर्ग। लेकिन ये भी स्वर्ग पाप पुण्य भी पाप पुण्य के भी फिर चक्कर में फंसना पड़ जाएगा, पाप पुण्य फिर आना पड़ेगा। स्वर्ग से भगा दिए जाते हैं कि जाइए आपका पुण्य खत्म हो गया,
तो ना पाप में रहना ना पुण्य में रहना। तो यहाँ से निकलने का मार्ग जो है यही साधना के गुरु के सूत्र मिल जाए और आसक्ति जितनी भी है अपनी वो उसमें लग जाए, ईश्वर में लग जाए, ईश्वर के आनंद से टच हो जाए और जो है अपनी आसक्ति उधर चली जाएगी तो जो है बस एक लाइन की लाइन है, ईश्वर सर्वोपरि है, वो न्यायकारी है, तो उसमें मिला हुआ है। तो ईश्वर की गुरुदेव की पहली लाइन सत्संग संकल्प की अगर हम ले लें तो उसको ही जी ले, उसको ही जीने में रोज की याद कर ले तो वो ही हो जाएगा भैया उसी लाइन में। तो हमें क्या कि पहले तो समझ जाए विधाता के विधान को कि ये विधाता का विधान है भैया, उसका जो है स्वतंत्र है। अब वो कृष्ण जी गीता में कह रहे कि जिसकी जो रुचि है मैं उसको उसी तरफ कर देता हूँ, कि अगर हमारे लाखों पाप हो गए हैं तो मेरी शरण में आ जा, तेरे कितने भी पाप करें तो मैं तुम्हें फिर इधर से भी खींच लूंगा। मतलब हमारा लक्ष्य तो बने कम से कम कि मैं आपको इधर से भी खींच लूंगा। गीता में खुद श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम कितना भी पापी हो तो तुम्हें मैं खींच लूंगा। और जो है मैंने उधर भी आजाद कर रखा, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता दे दी है सोचने की, थोड़ा सा कर्म करने की। ये विधाता का विधान है कि खेलना है ना, खेल खेल भी तो खेलना ना, उसको खेल में तो वो एक ही दो मतलब ड्यूल नेचर में खेल रही है ना सत्ता, तो मतलब है तो एक ही। अब यहाँ मरना मराना किसी को है नहीं, तो वो हम लोगों को दिख रहा है, वो हमारे कष्ट दे। जब तक हम प्रकृति के उसमें रहेंगे, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र से ऊपर रहेंगे और विशुद्धि चक्र से नीचे रहेंगे तो मामला जो है फिर संसार हमें अट्रैक्शन कर लेगा, संसार मतलब हमें अपनी तरफ खींच लेगा। अगर हमारी चेतना हमारी तो ऊपर है विशुद्धि चक्र से, तो हम जो है संभल जाएंगे और हमें जो है ऊपरी सत्ता जो है अपना माध्यम बना लेगी, अपना काम ले लेगी। हमारा सौभाग्य यह है कि हम बस अपनी गुरु सत्ता के साथ गुरु वाणी पे मतलब सार उसको हवाले कर दें। मतलब बहुत उल्टा है, मतलब भैया इतना मतलब जो एक ही लाइन हमने बाबूजी से पूछी कि बाबूजी एक ही लाइन बता दो, इतने 19 वो योग नहीं होने वाले और इतना समय जो है आज के टाइम में नहीं। तो उपासना समर्पण योग कहा कि भैया एक लाइन एक ही है, समर्पण योग। तो समर्पण करना मतलब इतना आसान, समर्पण कर का मतलब आप समझ रहे भैया कितना व्यापक है। मतलब सब कुछ बेच देना, सब कुछ हवाले कर देना, अपनी कुछ भी इच्छा ना रहना, अपने पास जरा सा भी ना बचा के रखना। किसी मकान को आपने बेच दिया और उसकी कीमत में कह दी कि मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति चाहिए, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप कुछ मांग नहीं सकते। फिर आपने दे दी, आपकी कीमत पे अब आपने बोल दिया ना, तो समर्पण में कुछ ठीक बोला नहीं जाता, उसकी कोई कीमत नहीं होती फिर भैया। तो यही है कि हम कहीं से एक लाइन पकड़ लें, कहीं से हमें सूत्र मिल जाए तो वो जो है एकदम फिर निकलने का। जी भैया का हैंड रेस है भैया का। जी भैया। जी भाई साहब मनोज प्रणाम। भैया। जी भैया जी प्रणाम मनोज भैया, भैया। आपने जो बताया बहुत सुंदर बताया। लग रहा है कि जी अमन भैया। भैया के में साथ के हैं तो अनुभव हो रहा है। और दूसरा चीज है कि अभी आपने जो बताया समर्पण योग का, वही चीज जी जो भैया। है बाबूजी ने हमें भी बताया था कि मन हम भी बोले कि इतनी सारी योग तो होना बड़ा मुश्किल है। तो बाबूजी ने बोला जी कि समर्पण योग का ये इतना मन प्रबल है कि इसको ये हो जाए तो सारे योग अपने आप सध जाएंगे। अब तो जी बड़ी मनोज जो भैया। जी भैया, इसका लाभ भी मिलता है और पूर्ण रूपेण लेकिन अगर समर्पण हो जाए, होना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाए तो फिर लाभ ही लाभ है। जी लाभ ही भैया। लाभ है भैया। फिर उसमें बड़ा मतलब हम लोग जरा से उसमें भी फिर डगमगा जाते हैं, कहीं ना कुछ किसी स्थिति जी संसार जी जी खींचता। जी 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 जी, फिर एकदम तो संसार में जो वाह, संसार तो बहुत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बहुत अगर हम ज्यादा है। मैंने एकदम जो है बहुत आसान है। मैंने हम तक समझते हैं कि इसको अगर अगर गहराई से समझा जाए तो इससे आसान कुछ है भी नहीं। है क्यों भैया? नहीं बता। बिल्कुल भैया। बाबूजी कहते हैं कि एक जगह बाबूजी ने एक लाइन बोल दी भैया कि जी ईश्वर को पाना मतलब जलेबी बनाने से भी आसान है। मतलब जी जी जले जी जी, मतलब इसका मतलब यह है कि वो आत्मा इतनी सरल है, सहज है। सहज मतलब है। उसको उसको प्रयत्न, देखिए प्रयत्न किसके लिए किया जाता है कि हाँ प्रयत्न हाँ किसी वस्तु को पाने के लिए, उसको मतलब वो अवेलेबल है हर जगह है, जी सर्वव्यापी जी है जी ना वो। जी तो हम हमें क्या है कि बस अपनी जो है अंदर की जो है कि उसको जो है मतलब खत्म करना है किसी तरह से, जी अपनी जी जो इच्छाओं को
अपनी वासनाओं को जो है बस वो रोकना है, मतलब उसको झेलना है और उसको धीरे धीरे भी निकल सकते हैं, और कोई कोई जो है एक ही झटके में हम अपना कोशिश करें जितने भी जिससे बने। तो वो ही है कि जब तक ना बने, जब तक हम उसका वो श्रद्धा निष्ठा में ना बदल जाए पूरी तरह से कि अब तो चाहे कुछ हो जाए। जब जी उसको यहाँ पे शहर का मतलब जो है संसार का हर सुख उसको जहर लगने लगे, समझ लीजिए भैया का काम बनने लगा। उसको जी जी मान सम्मान सम्मान भी उसको जहर लगने लगे ना भैया, तो समझ जी लिए जी तो भैया अब जो है गाड़ी मतलब मतलब रास्ते पास ही पे है। बिल्कुल तो भाई तो ये तो प्रैक्टिकल है भैया, इसको तो जो है मैं तो यही कहूंगा कि करना चाहिए। तो करुणा जी तक पहुंच जाए, बस हम प्रेम तक पहुंच जाए। और पूरी साधना, पूरे तप का जो निचोड़ है वो प्रेम तक पहुंचना है बस। जहाँ पे कोई जी बस माता जी कह रहे मेरे सिवा कोई और है ही नहीं, तो वो वहां तक बस पहुंचने की, प्रेम तक जी पहुंच जाए हम। एक किताब भी गुरुदेव ने इस पे लिखा है, हमने पढ़ा जो आत्मीयता का माधुर्य। मैंने बहुत सुंदर जी किताब है, हम तो कहते हैं सभी को पढ़ना चाहिए आत्मीयता का माधुर्य। उसमें गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया है कि ये मैंने आत्मीयता और प्यार जो आपने अभी बताया कि प्रेम ये जी ऐसा चीज है कि एक कुत्ते से उसने किया है, उसकी मृत्यु हुई तो कुत्ता भी अपना शरीर छोड़ दिया साथ के साथ। साथ तो है, बिल्कुल भी। ये नहीं क्या वो उसमें जो लिखा है, जो कुत्ता भी साथ के साथ शरीर छोड़ दिया, इतना उसके अंदर उससे प्रेम था। तो प्रेम तो उसमें वनस्पति से भी लिखे हैं, जो पेड़ पौधे से भी प्रेम था। एक उदाहरण था, हम श्री कृष्ण नगर में ही हमको सुनने को मिला। जे जी वो वहाँ वो कोई थे बुजुर्ग, बहुत मैंने अपने गमला लगाए हुए थे छत पर। और हम जी सुबह प्रतिदिन वो पानी देते थे, या बहुत मैंने उस गमले को सेवा करते थे। तो उसके एक बार उनकी मृत्यु होने के बाद में उनके बच्चे जो है उस गमले को निरंतर पानी देने लगे, फिर भी सारा गमला सूख गया, एक भी जी गमला नहीं बचा। इसकी घटना हमको मैं पता चला। तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा है कि आत्मीयता अगर विस्तार, वो किताब जो आत्मीयता का माधुर्य, उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जो वनस्पति से लेके सब पूरे दिया हुआ है कि उन लोग को इतना अंदर आत्मीयता अगर विस्तार कर लिया जाए तो ईश्वर तो एकदम सरल है। आप सही कहते हैं, जिलेबी से भी सरल जो है बाबूजी कहते हैं। जी 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 भैया, जी बात किया भैया। बहुत सुंदर आपका आज का हम लोग तो भैया का उसमें हम दिल को छू देखिए गया। भैया गलती हमसे लोगों से क्या हो जाती है, देखिए हर किसी को ना अलग अलग ढूंढना पड़ेगा कि हर किसी की जो है ना मन स्थिति अलग अलग होती है, शरीर अलग अलग होते हैं। लेकिन हम उसको समझ जाए, बस अपनी टेक्निक अपने आप अपनानी पड़ेगी कि जी देखिए जी जी ध्यान ध्यान अब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ से जन्म हो रहा है? ध्यान से एक कदम पीछे जाना पड़ेगा भैया। कदम कहाँ? धारणा पे जाना पड़ेगा कि हमारी मान्यता क्या है। तो ध्यान कहीं लगाना नहीं होता, ध्यान धारणा से ध्यान घटित होता है। तो पहले अगर हमारी धारणा गलत है तो हम ध्यान में देखते रहिए, पिक्चर देखते रहिए, बनाते रहिए, क्या ध्यान करें कुछ नहीं। लेकिन एक कदम पीछे जाना पड़ता है उसके लिए। तो ये ऐसे ऐसे सूत्र मिल जाते हैं कि वो भैया धारणा हमने क्या धारणा बनाई है। अभी तो जो है हमारी धारणा विश्वास एक उसमें गायत्री महाविज्ञान में जो 24 अक्षर हैं धीमहि, गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि धीमहि कि आपकी धारणा ऐसी होनी चाहिए जैसे आपकी धारणा ये देख रही है ना कि पृथ्वी है, वो यही लिखा भी है उन्होंने कि पृथ्वी है ना, तो इसी तरह ईश्वर भी है। तो हमारी धारणा ध्यान को जन्म देती है, और ध्यान जो है समाधि घटित करता है भैया। तो हमें क्या है कि एक कदम पीछे, अब जो है करुणा तक पहुंचना है। तो करुणा से पहले एक कदम पीछे संवेदना आता है, संवेदनाओं को जगाने से करुणा तक पहुंचा जाएगा भैया। तो हमें जो है ना पीछे एक कदम पीछे देके कि उसका जन्म कहाँ से हो रहा है। तो हमें ये बस ये चीजें नोट करके रखनी चाहिए। अभी भैया जैसे मुझे अभी एक हफ्ता एक महीना पहले मुझे एक गुरुदेव की एक चीज मिली, उसमें लिखा कि 8 पाश, 8 पाश में अगर कोई बंधा है तो वो है पशु, और जो 8 पाश से खुला है मतलब इन बंधन में नहीं है तो वो शिव है, इज इक्वल टू शिव। मतलब अगर ये 8 पाश कौन से 8 पाश लिखे भैया, उसमें घृणा, शंका, भय, मतलब अरे कुल, शक्ति, शील, लज्जा, मतलब ये जो 8 ऐसे हैं कि हमें रोज टेस्ट करने चाहिए। भाई कहीं घृणा किसी से बन रही है कि अपने आप को चेक करने का तरीका दे देखिए, हमें खुद ही चेक करने का तरीका दे दिया। तो ऐसे सूत्र हमें नोट कर लेने चाहिए कि कहीं घृणा बन रही है तो मतलब अभी हम जो है मतलब उस लाइन में है नहीं।
मतलब अपने आप से ही अपने आप को हम मतलब हम कट गए, मतलब हम हमारी यात्रा शिव तक पहुंचने की है, लेकिन हमारी अभी ये 8 जो अब कुल है, तो भैया गुरु को भी देखे, संप्रदाय और ये आश्रम, ये कुल मतलब कुल में बंधन में इसको भी जो है व्यापक करना पड़ेगा, क्योंकि ओम अखंड मंडलाकारम है ना, गुरु तो अखंड मंडलाकारम है ना, हर जगह हर वाणी में देखना पड़ेगा ना। अब किसी से बच्चे से भी आपको मार्ग मिल सकता है, सूत्र मिल सकता है, कहीं भी कुछ भी सीखने को, तो वो गुरु ही सत्ता है, तो उसको जो है कुल मतलब कहीं बांधना नहीं है। अब गुरुदेव ने पहले ही हमारे देखिए परिवार का नाम गायत्री परिवार रख दिया, लेकिन ये गायत्री परिवार को भी व्यापक बनाना पड़ेगा इसको। गायत्री इदम सर्वम, मतलब सब जगह है। और कृष्ण जी ने गीता में कहा कि गायत्री छंद सामा, और परिवार का मतलब कुटुंब से है, तो इसका भी जो अर्थों में जाके ना वो वासुदेव कुटुंबकम भी है। गायत्री परिवार गुरुदेव ने जरूर नाम रखा, लेकिन वासुदेव कुटुंब मतलब पूरे विश्व की बात करी है गुरुदेव ने, 600 करोड़ लोगों की, तो 600 लोग करोड़ों का जो है उनकी क्षमता है गुरु सत्ता की। तो भैया का प्रश्न है, प्रश्न दिएगा जी। शशिकला दीदी का कुछ प्रश्न है भैया, वो लेते हैं उन्हीं के लिए में। जी शशिकला दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। यही कह रहे थे कि आज का वाकई बहुत सुंदर लगा, जो भैया ने कहा कि हमको जो अगर सही राह मिले तो उसको भी जहर के बराबर देख लेंगे। यही शब्दों का लाइन का शब्द बहुत अच्छा लगा। कम से कम उन लोगों को इतना इतना हो जाता है कि मनोबल भी बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाती है इसमें, मतलब केवल सुनने से। आज का मौसम बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी को। जी प्रहलाद भैया। जी भाई, सबों को मेरा सादर प्रणाम। मोहन जी भाई साहब का विवेचन बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद करेंगे कि इनके सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे आगे भी। और मेरा एक छोटा प्रश्न है, अभी इसमें सुना था हमने कहीं, मैंने ये सत्संग में, कि आदमी जब अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका पुण्य जब क्षीण होता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। तो अगर क्या किया जाए, वो बताए कि परम धाम में अगर जाया जाए तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाया जाता है। तो वो परम धाम क्या है, स्वर्ग लोक में क्या अंतर है, और क्या किया जाए कि वो जन्म मृत्यु के जो हमारा परम लक्ष्य है, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, उसके लिए क्या किया जाए? यही मेरा प्रश्न। जी, गुरुजनों का तो यही कहना है, जो गुरुजन वाणी है, जो शास्त्र हमारा कहता है कि जो हम जिस भावना से कर्म करते हैं, अगर हमने अच्छी भावना से कर्म किया है, मतलब जो है किसी भावना को लेकर, तो वो सुरक्षित, मतलब उसका रिजल्ट है स्वर्ग मिलना। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपने आप को रख रहे हैं, अपने आप को रख के हम मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, तो वो तनख्वाह मिली, तो उससे जो हमने जो है अपने साधन संपत्ति इकट्ठी करके उसका सुख जो ले रहे हैं, वो स्वर्ग है एक तरीके से, तो वो स्वर्ग मिल रहा। लेकिन अगर हम इसी को ही जो है ईश्वर की सेवा ले लेते, क्योंकि हम अपने को अकर्ता समझ के उसमें जो है कि ईश्वर ही करता है, मतलब देखिए करता भी प्रकृति ही है, इसको जी अगर इसके अंदर गहराई में जाएंगे, करता तो कोई और है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो अपने आप को कर्ता मान लिया तो हमें स्वर्ग और नरक भोगना ही पड़ेगा, पाप पुण्य भोगना ही पड़ेगा, जब हमने अपने को कर्ता मान लिया है। तो अगर हम अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, तो फिर इस चक्र से ऊपर चलेंगे, फिर उसको बंधन को जो है वो टूटने लग जाएगा, जो पारावर्त है वो ही भोगना पड़ेगा बस। अब उससे निकला कैसे जाए इस बंधनों से, कि जो है भाई हम कैसे, तो देखिए ईसावासो उपनिषद में गुरुदेव ने दे दिया है सूत्र, और गुरु गीता में भी एक लाइन लिख दी है गुरुदेव ने कि जब तू खुद ही बोल रहा है कि सब कुछ मेरा है, तो मेरा है तो फिर भैया तुम अपना क्यों मान के चल रहे हो? अब जब आप ही का है तो फिर आपका है, तो बस हम तो माध्यम मात्र है, आप जो है हमारा यूज कीजिए। अब वास्तव में हम तो चोरी करते हैं, अगर हकीकत से गहराई से देखा जाए तो हमने शरीर की चोरी कर ली। बताइए, शरीर में आप खुद ही सोचिए
कि क्या हम खाना अपने हाथों से पचा सकते हैं अपने भोजन को? कोई सिस्टम है ना जो उसको खाने को भी पचा रहा है, उसको जो है रस बना रहा है, उसको खून बना रहा है, उसको मज्जा बना रहा है, कोई दूसरी सत्ता काम कर रही है। भोजन क्या हम हथेली पे उगा सकते हैं? तो हमने अपने शरीर पे रुद्र ललाटे, उनके मतलब इसमें सारे देवी देवताओं का वास है। तो चोरी हमने कर ली है अहंकार वंश, सारी जो हमारा नष्ट हो जाएगा, तो हम मृत्यु से अलग निकल जाएंगे जिस दिन हमारा अहंकार भाव। और भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो अहंकार को गलाने में सहायक करती है। अहंकार को गलाते ही हम जन्म मृत्यु से खत्म। हम प्रेम, अहंकार का रूपांतरण ही प्रेम है। यहाँ पे कोई कोई तत्व को हम चेंज नहीं कर सकते, उनका रूपांतरण बदलाव कर सकते हैं। अपने अहंकार का यही तो अहंकार है कि हम कर रहे हैं, हम शरीर है, हमारा परिवार है, तो इसका रूपांतरण करना है। वो रूपांतरण होना प्रेम में, और प्रेम जो है हमें मुक्ति प्रदान ऐसी कर देगा कि जो अब ना स्वर्ग की चाहत रहेगी ना उसकी, वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। फिर मतलब ये है कि अपने स्वरूप में आ जाएगा। जी भाई साहब कुछ। जी भाई तो साहब इसी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत कुछ क्लियर हुआ। जी मोहन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जी। कोई प्रश्न है तो समय वैसे हो गया, हम लोग ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो जी ठीक है। तो तो मोहन इसमें भैया, भैया आज का बस एक लाइन बोल देता हूँ, क्योंकि आज भक्ति का वो था। तो संवेदना का अनाज चक्र को हम कैसे जगाएं, मतलब उस पर कार्य कैसे करें। तो उसका सूत्र है कि उस पे अपनी अपनी टेक्निक से आप हर कोई उसका मतलब यूज करे। तो जब धारणा मतलब उसको जो है अनाज चक्र में आप बीज मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वहां पे मानसिक रूप से लिखें। एक्चुअल में देखिए, गायत्री महाविज्ञान में दे दिया है चक्रों पे काम करने के लिए कि वहां पे क्या है कि गुरुदेव लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि बेटा, मेरी भी जिस तरह तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मैं भी आपसे उसी तरह बात करना चाहता हूँ। ये लिखा है पार्ट 3 में, नाद योग में आपको मिल जाएगा ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें कहा कि बेटा, मैं भी आपसे उसी तरह, लेकिन मेरे और आपके बीच में एक ऐसी दीवार है। दीवार, वो दीवार का नाम लिखा कलमस कसा है कि कुछ ऐसी, जैसे किसी चीज पे जल लग जाता है तो वो जल लग गया है, तो उसकी साफ सफाई हो जाए तो वो, तो ये चक्रों को, जैसा आज का जो भक्ति का है अनाहत चक्र से है संवेदना का, तो वहां पे हम इसकी टेक्निक, बस एक लाइन थोड़ा सा ओवर हो गया भैया, उसको बता दूं। सूत्र है क्योंकि, तो उसमें अनाहत चक्र पे या तो कुछ भी आप ले लीजिए, क्योंकि हर शब्द भरा है, चाहे वो कुछ कोई भी शब्द है। और यहाँ पे चाहे उसका आप वो ले लीजिए बीज मंत्र, यंग बीज है अनाज चक्र का, तो उसको वहां पे मानसिक रूप से लिखें, क्योंकि मन की नोक पे प्राण काम करता है। तो मन की नोक पे प्राण कर, आपका बस आपका सोचना ही वहां पे जागृति है। बस आपका जैसे ही सोचा तो वहां पे लिखिए यंग, यह लिखिए, वो मानसिक रूप से आपकी पिक्चर जो बने वो यंग, उस पर कार्य होना शुरू हो जाएगा, तो वो धीरे 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 वो भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। ये एक साइंस थी जो थोड़ा सा बताना था। जी भैया आप बताइए। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपका जो है अनुभव और ये सब चीजें, उससे जरूर हम सब लाभ लेंगे भैया, और आपका संरक्षण हमेशा हमें मिलता रहे। तो जी आइए अपूर्वा समक्ष। दीदी का, भैया अपूर्वा दीदी का वो हैंड रेस है, हाँ मतलब हाँ इनका जी अपूर्वा बताइए। दीदी, अपूर्व दीदी आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। हट मुझे गया लगता है भैया। गलती से हो गया होगा भैया, कोई नहीं। जी भैया जी। भैया थोड़ा सा एक बार, एक जो अभी बताया थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें। क्या जो बताया है कि जो अभी भैया जस्ट देखिए जो कि आपने बताया। हाँ, जैसे अनाहत चक्र को या किसी भी चक्र को मतलब काम कर रहा है, तो उसको जो है वहां पे मतलब मन की नोक पे प्राण काम करेगा, मतलब आपकी मोहन सोच भैया, जो है। मोहन भैया वो स्थान पे बताते हुए एक बार बताएंगे तो लोग जान पाएंगे, सब लोग को अभी उस स्थिति का ज्ञान नहीं है। अनाहत चक्र हृदय चक्र पे, छाती का जो क्षेत्र है हृदय चक्र है,
तो वहां पे जो है आप मानसिक रूप से या तो बीज मंत्र लिखिए या वहां पे उसका मतलब जाप मतलब उसको ले जाइए, मतलब वहां पे ध्यान करना है। तो वहां पे क्या है कि आप सूर्य के प्रकाश की कल्पना कर लीजिए या जो भी है। तो वहां पे क्या है कि कुछ दिन बाद जब स्पंदन शुरू हो जाएगा तो वो धीरे धीरे होगा। तो उस पे वहां पे मानसिक रूप से लिखना है यंग। तो आपका मन ध्यान धारणा मतलब उसको जो है तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। देखिए कोई भी चीज है, आप कल्पना तो महलोक में तो जाना ही पड़ेगा। मैं कौन हूँ, मैं गुरुदेव ने लिखा है कि महलोक जो है के बारे में। तो उसमें क्या है कि आप उसमें बार बार वहां पे यंग बीज लिखे, अगर बीज मंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए और भी कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का ले लीजिए या जो भी कोई ओम का ले लीजिए, जो भी आपको सूट करे। मतलब आपकी स्वतंत्रता है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कुछ। तो वो आप लिख लीजिए वहां पे, बार बार उसको वहीं पे पढ़िए कि मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वो क्या है कि अब आपका मन और प्राण एक जगह जो है काम करने शुरू हो जाएगा। मतलब आपका ध्यान अब वहीं पे जाएगा। अब जो है प्राण का मतलब उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। आपका सोचना ही मतलब यह है काम करना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच क्या है, सोचने की मतलब मन की नोक पे ही प्राण काम करना शुरू कर देगा जैसा आप सोच रहे हैं वहां पे। तो इतनी जितनी देर के लिए आपका मन गया उतनी देर तो वहां पे कम से कम काम हुआ ही हुआ है। तो ये है कि भैया उस पर ही मतलब ध्यान के माध्यम से वहां पे यंग लिखे, मतलब उस पर वहां पे मानसिक रूप से। तो आपकी चेतना मतलब आपका मन तो जाएगा ना, एक बार वहां को सोचेगा ना वहां पे जाके, तो वही आपका सोचना उसको जो है जागृति करना है। तो जी ये भैया, है इसका भैया। बहुत क्लियर हुआ भैया, बहुत सुंदर, अब एकदम क्लियर हो गया। जी भैया, जी भाई, धन्यवाद। कभी मौका मिलेगा तो फिर ये रेक्टिकुलर एक्टिंग जो विपरीत करनी भी है तो उसका जो है कभी भी कर सकते हो। कभी आगे की क्लास में मौका मिलेगा तो उसको भी भैया, हमें तो जो गुरुदेव ने दिया है ना, हम अपने पास बिल्कुल कुछ नहीं रखना चाहते, दे देंगे हम तो जो भी बिल्कुल हमें भैया। मिला है। जी भैया, थैंक यू भैया सभी का। जी जी मोहन भैया। तो मोहन भैया शांति पाठ आप करके जी भैया, जी जी भैया, गुरु सत्ता को फिर एक बार कोटि कोटि नमन। क्योंकि जो भी कुछ है ना ज्ञान का भी देखिए, क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी पहले से ही है, वो सब गुरु सत्ता का ही बिछाया हुआ रहता है। वो सब माध्यम बनते हैं हम लोग। तो ये है कि हम तो उन्हीं से बार बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से कि गुरु सत्ता से बार बार कोटि कोटि नमन कि उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे, इसी तरह हम सबकी यात्रा सफल हो। तो एक बार ओम, 3 बार शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम 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 सभी को। सभी को प्रणाम। मोहन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को खूब खूब प्रणाम। भैया सबको प्रणाम।